बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछी जाने वाली ये 5 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया जो कि आपकी परीक्षा में 3 नंबर पक्के करेंगे बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे क्लास 10th के लिए यानी कि हमारी परीक्षा के लिए कौन सी 5 सेंट्रल आइडिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिनमें से एक आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली हमारी सेंट्रल आइडिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा अपनी परीक्षा के लिए तैयार करके जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। कैसे लिखना है, क्या तरीका सही रहेगा ये ताकि हमें ये पूरे ये 3 नंबर पक्के हो सके। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? द पोयम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो लिखने का सही तरीका होगा वो ऐसे ही आप लिखेंगे कि द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, इसको ऐसे ही लिखना होगा आपको। एंड उसके बाद कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग अपने पोयम का टाइटल लिखते हैं या पोइट का नाम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमें पूरा नंबर दिलाती है बच्चों। तो जब भी हम लोग पोइट का नाम लिखे तो कैपिटल लेटर में लिखे, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। ओके, दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। कि भाई यह जो कविता है बच्चों, यह दर्शाती है छोटी छोटी चीजों के महत्व को दर्शाती है। ठीक है, द पोएट हैज मेंशन्ड अ क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। इस कविता में कवि ने हेमलॉक ट्री और क्रो को मेंशन किया है। क्रो मतलब कौवे को मेंशन किया है बच्चों। ठीक है, दैट आर बिलीव टू बी अ बैड सिंबल ऑफ बैड ओमेन। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं कि जो कि बिलीव्ड यानी जिसके बारे में ऐसा माना गया है, टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। बैड ओमेन मतलब बुरे शगुन का, सिंबल मतलब प्रतीक माना गया है, जिसे बुरे शगुन का प्रतीक माना गया है। बहुत आसान भाषा में हम लोग ये सेंट्रल आइडिया देख रहे हैं बच्चों। फिर आगे है द पोएट वॉज सैड। जो पोएट था वो क्या था? सैड था यानी दुखी था। एंड डिप्रेस्ड और निराश था। लेकिन व्हेन द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री, लेकिन जब कौवा शूक हिलाता है द हेमलॉक ट्री यानी हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ करके जैसे ही वो जरा सा मूवमेंट करता है बच्चों, क्या होता है कि स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट। कि स्नो पार्टिकल्स यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े फेल ऑन द पोएट यानी पोएट के कंधे पर आकर के गिरते हैं। और हिज मूड, उसकी मनोदशा बोले तो मेंटल स्टेट यानी कि जो उस समय उसकी मानसिक स्थिति होती है, अपलिफ्ट्स, बदल जाती है सडनली, अचानक से उसका मूड बदल जाता है बच्चों। एंड उसके बाद कह रहे कि थ्रू दिस पोयम, इस कविता के माध्यम से वी गेट अ मैसेज, हमें एक संदेश मिलता है। ठीक है, दैट की वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन वर्स्ट ऑफ सिचुएशन। कि भाई वी शुड होप, हमें आशा रखनी चाहिए, फॉर द बेस्ट इवन इन वर्स्ट ऑफ सिचुएशन। कि भाई खराब से खराब स्थिति में भी हमें सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये बेस्ट सेंट्रल आइडिया होगी आपके बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए। अब दूसरे नंबर वाली सेंट्रल आइडिया देखेंगे बेटा हम लोग बिना किसी देरी के कि भाई हम लोग क्या कैसे करके आने वाले हैं परीक्षा में। तो दूसरी सेंट्रल आइडिया जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कैसे लिखेंगे अपनी परीक्षा में? तो याद रखिएगा बेटा, द पोयम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी यह कविता किसके द्वारा कंपोज की गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। आप पेपर में काले और नीले पेन का प्रयोग करेंगे। काले पेन से आपको पोयम का टाइटल और आपको पोएट का नाम लिखना है बेटा। फिर कह रहे कि फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोयम। फायर एंड आइस एक क्या है? शॉर्ट पोयम है बच्चों, छोटी कविता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार यानी कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन डिस्ट्रॉय बाय फायर। कि भाई द वर्ल्ड यानी संसार, कैन डिस्ट्रॉय यानी संसार का अंत हो सकता है। ठीक है, बाय फायर एंड ऑल्सो बाय आइस यानी आइस और फायर दोनों के माध्यम से संसार का अंत हो सकता है। फायर यानी जो फायर है सिंबलाइजेज ह्यूमन डिजायर। कि भाई फायर को प्रतीक बताया गया है ह्यूमन डिजायर का, ग्रीड का। ओके, और फिर कह रहे कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड, रिजिड, इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। कि भाई आइस को यानी बर्फ को प्रतीक बताया गया है हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। ठीक है, नफरत का प्रतीक बताया गया है। रिजिड, कठोरता, इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप कि भाई मानव के संबंध में
अलगाववाद को बताया गया कि भाई कैसे जब एक दूसरे से ईर्ष्या जलन की भावना होती है तो संबंध टूट जाते हैं, है ना बच्चों। तो पोइट कहते हैं कि यह भी हमारे संसार के अंत का कारण बनेगी। फिर कहते हैं कि दस इस प्रकार से इट कैन डिस्ट्रॉय ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस, कि कवि कहते हैं कि अगर दो बार संसार का अंत होना हो, कि एक बार में फायर से एंड दूसरे बार में आइस से, तो द पोइट हैज द व्यू दैट, तो कवि ने अपना यह व्यू दिया है बोथ के लिए, मतलब बोथ मतलब दोनों के लिए, फायर एंड आइस के लिए, कि भाई अगर संसार का अंत फायर से हो तो क्या होगा और अगर आइस से हो तो क्या होगा। तो कहते हैं कि फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट, कि भाई फायर और आइस बराबर रूप से सक्षम होते हैं, इक्वली बराबर रूप से कॉम्पिटेंट होते हैं, यानी सक्षम होते हैं इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू कंप्लीट एंड, कि संसार को पूर्णतः अंत तक लाने में दोनों बराबर रूप से सक्षम होते हैं। इतनी बात क्लियर बच्चों? बहुत आराम से आप ये आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख करके आ सकते हैं सेंट्रल आइडिया। अब हम लोग तीसरे नंबर की सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं, जो हमारे क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टाइगर इन द जू, द पोयम द टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, लिखने का यही तरीका होगा। अब इसमें क्या बताया गया कि इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरमेंट्स, कि पोएट हमें दो एनवायरमेंट्स के बीच में डिफरेंस बताना चाहते हैं। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ केज्ड टाइगर विथ टाइगर लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट, कि एक टाइगर जो केज्ड टाइगर है, यानी कि सलाखों के पीछे कैद है ना, और दूसरा कौन सा है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, मतलब प्राकृतिक आवास में है। तो इन दोनों के बीच में अंतर बताना चाहते हैं कवि हमें। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स, अब पोएट हमें एनिमल्स की कंडीशन के बारे में बताना चाहते हैं, दैट की आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन, कि जो मानव के द्वारा अपने ओन फन के लिए इनको क्या कर लिया जाता है, केस्ड कर लिया जाता है। ही सेज, यानी पोएट, ठीक है, ही किसके लिए आया है, पोएट के लिए। पोएट सेज कहते हैं दैट की व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ हैड बीन ए फ्री एनिमल, कि एक स्वतंत्र पशु के रूप में उसका जीवन कैसा होगा। थ्रू द पोयम, इस कविता के माध्यम से द पोएट ट्राइज टू कन्वे, कवि हमें बताने का प्रयास करते हैं दैट की वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली, कि भाई जंगली जानवरों को स्वतंत्र रूप से जीने की अनुमति मिलनी चाहिए इन दियर नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक आवास में। एंड उसके बाद आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से क्लोज करके लिख सकते हैं कि फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स, कि स्वतंत्रता सारे ही सजीव प्राणियों के द्वारा क्या की जाती है, पसंद की जाती है, ठीक है ना। एंड नॉट जस्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स, कि केवल मनुष्यों को ही स्वतंत्रता प्रिय नहीं होती है, आजादी पसंद नहीं होती है, बल्कि हर एक सजीव प्राणी को आजादी पसंद होती है। तो ये हमारी टॉप 3 हो गई सेंट्रल आइडिया, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए। और उसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो कि 4th नंबर पर है, फॉग पोयम, ठीक है, फॉग पोयम। तो भाई ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द पोयम फॉग कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा ये आपकी कंपोज की गई है। इन दिस पोयम द पोएट कंपेयर्स द मोमेंट ऑफ फॉग विद दैट कैट, इस कविता में कवि फॉग की तुलना कैट के साथ में करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, कि फॉग साइलेंटली यानी चुपचाप से आता है, बिल्कुल बिल्ली के जैसे, ऑन इट्स लिटिल फीट, है ना, अपने छोटे छोटे कदमों से, मतलब इस तरीके से चल के आता है कि जैसे बिल्ली अपने छोटे छोटे कदमों से चल करके आती है ना, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना किसी शोर शराबे के। आफ्टर कमिंग, आने के बाद, इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी, ये शहर के ऊपर और हार्बर के ऊपर इस प्रकार से बैठ जाता है, जस्ट लाइक अ कैट सिट साइलेंटली, जैसे एक बिल्ली बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है, एंड लुक्स अराउंड, और चारों ओर देखती रहती है, वैसे ही फॉग भी करता है, ठीक है। एज नो वन नोटिसेस द कैट, और जैसे कोई भी बिल्ली को नोटिस नहीं कर पाता है, सिमिलरली वैसे ही नो वन नोटिसेस एंड गेट्स डिस्टर्ब बाय द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग, कि जैसे बिल्ली आती है और चली जाती है, हमें नहीं पता चलता है, वैसे फॉग भी आता है, कब आया कब चला गया हमें नहीं पता चलता है, ठीक है।
फिर कह रहे हैं बच्चों कि हेंस अतः द फॉग इज इंडिपेंडेंट लाइक द कैट, कि फॉग भी बिल्ली के जैसे एकदम स्वतंत्र होता है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारे ये जो है आप परीक्षा में, ये बोर्ड परीक्षा में आप ये सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। 5th नंबर पोयम की हम लोग अगर सेंट्रल आइडिया की बात करें तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होगी आपके लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग टॉप 5 सेंट्रल आइडिया करने वाले हैं। तो द पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स, ठीक है, ये कैरोलिन वेल्स के द्वारा कंपोज की गई है। दिस ह्यूमरस पोयम सजेस्ट सम ऑफ द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल, यह कविता हमें कुछ खतरनाक तरीके बताती है जंगली जानवरों को पहचानने के, ठीक है। द पोयम इज एजुकेटिव, और यह जो कविता है यह शिक्षाप्रद है, एज इट ऑल्सो टेल्स अस वेरियस फ्यूचर ऑफ वाइल्ड एनिमल, कि जो कि हमें ये विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के लक्षणों के बारे में बताती है। द पोएटेस यानी कवित्री हैज इंट्रोड्यूस द फियरफुल एनिमल, यानी वो हमें कुछ खतरनाक, फियरफुल मतलब डरावने जानवरों के बारे में इनको उन्होंने इस पोयम में इंक्लूड किया है, जैसे एशियन लॉयन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर, हाइना, क्रोकोडाइल एंड कैमेलियन, ठीक है। इन एन अम्यूजिंग मैनर, एक हास्यप्रद तरीके से इनको इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है। उसके बाद कह रहे हैं कि सी इंडिकेट्स, वह हमें इंडिकेट करती हैं दैट कि दीज एनिमल्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर हैबिट्स, कि इन जानवरों को इनकी आदतों के अनुसार, इनके क्वालिटीज से और नेचुरल हैबिट्स के माध्यम से और स्टाइल ऑफ लिविंग के माध्यम से इनको पहचाना जा सकता है। ओके डन, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग अपनी परीक्षा में सेंट्रल आइडिया ले सकते हैं बच्चों। और इन टॉप 5 सेंट्रल आइडिया के साथ में एक सेंट्रल आइडिया आपको गिफ्ट के तौर पर मिलेगी, जो कि कौन सी होगी, द बॉल पोयम, ठीक है। ये आपके लिए गिफ्ट के तौर पे होगी क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट से हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं बच्चों। द पोयम, द बॉल पोयम कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन, जॉन बैरीमैन के द्वारा ये पोयम कंपोज की गई है। द पोएट डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ, इस पोयम में जो पोएट होते हैं वो रियलिटी को, जीवन की वास्तविकता को बताते हैं, ठीक है। विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे, जो कि हर एक इंसान अपने जीवन में इसको फेस करता है, ठीक है ना। इन दिस पोयम, इस कविता में, द बॉय लॉसेस हिज फेवरेट बॉल, इस कविता में क्या होता है बच्चों, एक लड़का अपनी पसंदीदा गेंद को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी था। विथ दैट लॉस, अब इस खोने के साथ में, ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह अपनी पहली जिम्मेदारी को समझता है। इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में वह खोने की पहली जिम्मेदारी को समझता है, ठीक है। द पोएट सजेस्ट, कवि सुझाव देते हैं दैट की द पीपल हुम वी लव, यानी वो लोग जिनसे हम प्रेम करते हैं, whom we love, जिनसे हम प्रेम करते हैं, एंड आवर मटेरियल पोजेशंस, और हमारी जो कुछ भौतिक वस्तुएं होती हैं, प्रिय चीजें होती हैं, है ना, प्रिय चीजें होती हैं, विल नॉट बी विथ अस फॉर एवर, वो हमारे साथ में हमेशा नहीं रहेंगी, ठीक है। द चाइल्ड मस्ट बी अंडरस्टैंड, बच्चे को इस चीज को समझना चाहिए दैट की द लॉस इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, कि खोना रोजमर्रा जीवन का एक क्या है, हिस्सा है, एंड लाइफ विल स्टिल कंटिन्यू, और जीवन हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो खोना तो रोजमर्रा जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जीवन तो कभी रुकेगा नहीं, वो निरंतर अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। तो ये कुछ ऐसी सेंट्रल आइडिया थी जो आप अपने बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं बच्चों। डेफिनेटली आपको इनमें से एक ना एक आपको देखने को आपके परीक्षा में जरूर मिलेगी, ओके। और अगर आपने इन क्लासेस में से किसी भी क्लास को छोड़ रखा है तो एक बार चेक करेंगे कि भाई कौन सी क्लास, मैंने इनको परीक्षा देने जाने से पहले अगर आपने कोई भी क्लास छोड़ रखी है ना, तो एक बार चेक करेंगे कि भाई हमने कौन सी क्लास इनमें छोड़ रखी है, ठीक है। तो आप इसके पहले एक एक क्लास को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो अगर आपने इनमें से किसी भी क्लास को छोड़ रखा है तो आप हर एक क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी को हमारी तरफ से परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करके आएंगे और वापस आकर के हमें जरूर बताएंगे।